हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित का चैप्टर 5 त्रिभुज का सेकेंड पार्ट। इससे पहले वाले वीडियो में कल आप लोगों ने पार्ट 1 में इसका इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें त्रिभुज और उसका परिभाषा आप लोगों ने जाना था, त्रिभुजों का प्रकार आप लोगों ने जाना था। तो आज हमने कहा था कि समकोण त्रिभुज के बारे में बताएंगे और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे ध्यान से, तभी ये चैप्टर आप लोग कंप्लीट सही से लगा पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे अच्छे तरीके से। कब? जब ये इंट्रोडक्शन आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, तभी आप लोग ये चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से आप लोग एक एक बात सुनेंगे। तो देखते हैं इसको। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इंग्लिश नाम इसका होता है समकोण त्रिभुज का राइट एंगल ट्रायंगल। और हमने आप लोगों को कल बताया था पहले वाले पार्ट में कि समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं। यहां उसका परिभाषा लिखते हैं। जिस त्रिभुज में कोई एक कोण, जिस त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण होता है, समकोण का मतलब हो गया 90 अंश। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। जिस त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण, यानी कि कोई एक कोण 90 अंश होता है, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, हमने कल बताया था कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है इसको जानना आप लोगों को। इसके बाद ही आप लोग पाइथागोरस प्रमेय समझेंगे। तो समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण 90 अंश का, और 90 अंश आप लोगों को हमने चैप्टर 4 में रचनाएं में बताया था कैसे बनाते हैं। पहले तो क्या करते हैं, ऐसे एक सीधा लाइन खींच लेते हैं, और 90 अंश देखिए, 90 अंश का मतलब एकदम सीधा कोण होता है। आप लोग जब बनाएंगे तो ऐसा एकदम सीधा, जो एक सीधा होता है, और ऐसे मिला देते हैं तो ये हो गया 90 अंश। यहां पर 90 अंश का कोण बनता है, ऐसे 90 अंश का पहचान होता है। इसका नाम मान लीजिए हमने लिख दिया ABC, ये है 90 अंश। तो देखिए, जब भी कोई त्रिभुज दिया होगा और उसमें एक कोण कहीं 90 अंश का दे दिया, तो आप लोग समझ जाएंगे इसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज इसी को कहते हैं। जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश का होगा उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये फिगर किसी भी तरह से बना हुआ हो सकता है। फिगर ऐसे भी हो सकता है। देखिए, यहां पर 90 अंश बना हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं कुछ भी। फिर फिगर ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ये समझ जाएंगे एक जगह 90 अंश वाला, ये सीधा दोनों होंगे एक दूसरे पर। ये मान लीजिए 90 अंश हो गया, ऐसे लिख सकते हैं ABC, किसी भी तरफ से लिख सकते हैं नाम। तो किसी भी तरह से ऐसे भी हो सकता है समकोण त्रिभुज।
तो देखिए कई तरह से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या समझेंगे, कब समझेंगे कि समकोण त्रिभुज है, जब आप लोगों को किसी त्रिभुज में ऐसा साइन करके दिख जाए, ऐसे या तो 90 अंश लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाएंगे कि यह समकोण त्रिभुज होता है। इतना आया समझ में? कोई भी त्रिभुज दिया होगा, कहीं 90 अंश लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाएंगे समकोण त्रिभुज है। अगर 90 अंश नहीं लिखा हो, ऐसे कर दिया हो चौकोर में ऐसे वर्ग के तरह से, तो समझ जाएंगे कि यह समकोण त्रिभुज है। इस टाइप के त्रिभुज समकोण त्रिभुज होंगे। तो समकोण त्रिभुज आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और त्रिभुज में एक चीज हमेशा ये भी याद रखते हैं, चाहे समकोण त्रिभुज हो चाहे कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज जो होते हैं उसमें ये 3 कोण हमने बताया था, 3 कोण होते हैं। तीनों कोणों को जोड़ने पर उनका मान होता है 180 अंश। ये याद रखेंगे, 100, इसको अंश कहते हैं या अंग्रेजी में डिग्री पढ़ सकते हैं। 180 डिग्री या 180 अंश कहते हैं। तो जब त्रिभुज के ये तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो उसको जोड़ने पर होता है 180 अंश। अगर कोई पूछता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बताइए, तो आप लोग बताएंगे 180 अंश। ये सब दोनों तीनों, अगर कोई दूसरा त्रिभुज है तो कैसे भी हो सकता है। अगर एक कोण 90 अंश दे दिया तो समझ जाएंगे समकोण त्रिभुज होगा। और कोई भी त्रिभुज है उसमें तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश होता है। ये याद रखेंगे आप लोग। अब समकोण त्रिभुज आप लोग जब जान चुके हैं तो अब आप लोग पाइथागोरस प्रमेय जानेंगे। और समकोण त्रिभुज में कुछ और बातें जानना है तो उसको देख लीजिए। तो अब आप लोग देखेंगे ये जो समकोण त्रिभुज है, जब पहचान लेंगे कि समकोण त्रिभुज कब होगा, जब एक कोण 90 अंश का दिया होगा। आप समकोण त्रिभुज में आप लोगों को हमने कल बताया था, कोई त्रिभुज है उसमें 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। ये भुजा 3 शीर्ष होते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज में भी 3 भुजाएं हैं। देखिए 1 2 3, ये जो रेखाखंड होते हैं इसके लंबाई को ही भुजा कहते हैं। ये याद रखेंगे। तो अब इसमें याद ये रखेंगे कि ये 90 अंश वाला जो कोण है इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें जो तीनों भुजाएं हैं इस तीनों का अलग अलग नाम भी है, तो उसको भी याद रखना है। तो देखिए 90 अंश के सामने, ये 90 के सामने का ये भुजा है BC, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हिंदी में कर्ण। ये नाम आप लोगों को याद रखना है। इस वाले भुजा को कह देंगे आधार और इसको कह देंगे लंब। यहां पर मान लीजिए ऐसे कोई एक और कोण का ऐसे बना दिया हुआ है। तो इसमें ध्यान क्या देना आप लोगों को, अगर कोई पूछता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन है, तो आप लोग समझ जाएंगे जहां 90 दिया होगा उसके सामने वाला जो सबसे बड़ा भुजा होगा यही कर्ण होता है। याद रखेंगे। कर्ण को शॉर्टकट में जब मैथ के भाषा में लिखेंगे तो इसको स्मॉल h से लिखते हैं। h लिखा होगा स्मॉल में तो समझ जाएंगे कर्ण है। आधार को स्मॉल b से लिखते हैं, b का मतलब समझ जाएंगे कि आधार है। और लंब को p से लिखा जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब ये क्यों लिखा जाता है? h का मतलब इंग्लिश में होता है कर्ण। कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, तो उसका पहला अक्षर h लिया जाता है। आधार को बेस कहते हैं इसलिए b लिया गया है। और लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं इसलिए p लिया गया है। तो h, p और b इसको आप लोगों को याद रखना है। और हिंदी नाम कर्ण, लंब, आधार याद रखना है, तभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें अब ये त्रिभुज किसी भी टाइप का हो सकता है। इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए अभी हमने त्रिभुज जो बनाया था, मान लीजिए ये हमने बना दिया। समकोण त्रिभुज ये भी है 90 अंश का। तो इसमें आप लोग पहचानेंगे कि कर्ण कौन सा होगा। यहां मान लीजिए हमने ऐसे एक कोण बना दिया।
तो 90 वाला के सामने वाला यही देखिए कर्ण होता है, हमेशा याद रखेंगे। और लंब और आधार कैसे पहचानेंगे इसको भी ध्यान दीजिए। जहां ऐसे एक कोण बनाया होगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां जो कोण है इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होता है। बहुत से लोग ऐसे सीधे वाले को लंब कहते हैं, लेकिन ये त्रिभुज हर त्रिभुज में सही नहीं है। इस वाले के लिए सही है, क्योंकि यहाँ देखिए कोण बना था तो कोण के सामने वाला जो भुजा होगा वही लंब होता है, ये याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ हमने कोण इसलिए बना दिया, अगर यहाँ कोण हमने बनाया होता तो ये लंब होता, लेकिन हमने यहाँ कोण बनाया तो इसके सामने ये है तो लंब होगा, और एक जो बच जाएगा यही आधार होगा, ये याद रखेंगे। अगर मान लीजिए हम ऐसे त्रिभुज बना देते हैं, ऐसे मान लीजिए हमने त्रिभुज बना दिया और यहाँ पर हमने ऐसे कोण बना दिया। अब आप लोग ये बताएंगे कि कौन लंब, कौन कर्ण, कौन आधार होगा। तो ध्यान देंगे तो देखिए ये 90 है, 90 के सामने वाला जो भुजा होता है ये तिरछा, यही हमेशा कर्ण होगा। 90 के सामने जो रहेगा वही कर्ण होगा। लंब पहचानेंगे किसको, ये जो कोण दिया होगा इसके सामने का जो भुजा होगा ये लंब होगा, और एक जो बच जाएगा ये भुजा बचा तो यही आधार होगा। तो इसको आप लोग आसानी समझ जाएंगे। ये ध्यान में आप लोगों को रखना है कौन लंब, कौन कर्ण, कौन आधार होता है। आप लोगों को कर्ण सबसे ज्यादा याद रखना है, 90 के सामने वाला कर्ण होगा, तो ये याद रखेंगे। ये फिगर आप लोग बना सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये त्रिभुज किसी भी तरह से बना के देगा, आप लोग समझ सकते हैं। 90 के सामने वाला कर्ण और जो यहाँ कोण बना के दिया होगा उसके सामने वाला लंब, और एक जो बच जाएगा उसको कहते हैं आधार। कर्ण को H से लिखते हैं स्मॉल, आधार को B से, और लंब को कैपिटल P से। तो ये आप लोग लिखने के बाद आगे अब देखिए इसमें कुछ और चीजें जानना जरूरी हैं। ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझे रहेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब जो हम बताने जा रहे हैं उसको बताने जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पाइथागोरस प्रमेय। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय जो है ये कब लागू होगा, कब ये पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये नहीं कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में नहीं लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जब आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज दिया होगा तभी आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, बाकी और किसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पाइथागोरस प्रमेय है, इसी पर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय लागू कब करते हैं, कब इसका यूज करते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए ही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। आप लोग हमेशा जब भी यूज करेंगे तो समकोण त्रिभुज में ही। यहां हम फिर से बना रहे हैं एक समकोण त्रिभुज। ये है 90 अंश। ऐसे जब होगा तो समझ जाएंगे कि ये 90 अंश का कोण दिया हुआ है। तो देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय कब लागू होगा, हमेशा याद रखेंगे कि अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज मतलब एक 90 अंश का कोण हो, जब समकोण त्रिभुज होगा तभी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अगर
कोई और त्रिभुज दिया होगा तो पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते हैं, उसका यूज नहीं करेंगे। जब पाइथागोरस प्रमेय का यूज हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे कि त्रिभुज समकोण है। अगर समकोण त्रिभुज दिया होगा तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। अब इस पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है इसको आप लोग देखेंगे। तो देखिए ये होता है, हमने बताया कि 90 के सामने वाला होता है कर्ण, ये एक भुजा और ये एक भुजा। तो लंब और आधार अभी यहां हम नहीं ले रहे हैं, इसको ही भुजा कह सकते हैं, इसको ही भुजा और ये भी भुजा ही है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो होता है अब देखिए इसको अभी बता रहे हैं कैसे समझेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज में ये होता है कर्ण, एक भुजा को मान लीजिए यहाँ ऐसे कोण बना हुआ है, इसके सामने का हमने बताया था लंब है, मान लीजिए यहाँ लंब हमने लिख दिया और एक को हमने आधार लिख दिया। अब कर्ण को हमने बताया कि स्मॉल h से लिखते हैं, इस लंब को कैपिटल P और ये आधार को B से हमने बताया ऐसे, यही आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए ये जो पाइथागोरस प्रमेय है या तो इसको हिंदी में ऐसे याद रख सकते हैं, नहीं तो मैथ के भाषा में ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण यही है h। अब मान लीजिए या तो हिंदी में ऐसे लिखिए कर्ण, ये देखिए कर्ण का वर्ग मीन्स कर्ण का हम लोग वर्ग कर देंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, बराबर होता है किसके, दोनों भुजाओं के वर्ग के। तो लिखेंगे क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही देखिए पाइथागोरस प्रमेय है, यही फार्मूला, यही क्या है पाइथागोरस प्रमेय। इसको आप लोग याद रखेंगे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही हिंदी में लिखा हुआ समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखिए तो यही, चाहे हिंदी में नहीं याद रख सकते हैं तो ऐसे याद रख लेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार यहाँ और लंब यहाँ रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखेंगे कर्ण बराबर के इधर रहना चाहिए। इस दोनों को कहीं भी लिख सकते हैं, इसी को या करके ऐसे लिख सकते हैं। कर्ण देखिए कहते हैं h को, फार्मूला को इजी बनाने के लिए ऐसे याद रखते हैं, कर्ण को h कहते हैं। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर मीन्स h का स्क्वायर बराबर लंब कहते हैं p को, p का स्क्वायर प्लस आधार कहते हैं b को, तो b का स्क्वायर। देखिए फार्मूला और छोटा हो गया। यही पाइथागोरस प्रमेय होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसी पर क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या कह सकते हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये b स्क्वायर पहले p स्क्वायर बाद में भी कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही पाइथागोरस प्रमेय। अगर कोई पूछता है पाइथागोरस प्रमेय क्या है तो बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय जो होता है हमेशा समकोण त्रिभुज में लगाते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे जितना आज हमने बताया। इसके बाद अब आप लोग अगले पार्ट में अब एक्सरसाइज 5A पढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको याद रखना जरूरी है, तभी आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, कभी कभी इस कर्ण को ऐसे फार्मूला लिख सकता है c का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये भी क्या है पाइथागोरस प्रमेय ही है, इसको भी पाइथागोरस प्रमेय कहेंगे।
चाहे ये है शुद्ध भाषा में, चाहे ऐसे लिखा होगा सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको भी आप लोग पाइथागोरस प्रमेय ही समझेंगे। तो इतना बात आया समझ में। एक चीज और इसमें आप लोगों को देखना है, उसके बाद आप लोग अगले पार्ट में एक्सरसाइज 5A देखेंगे। इसमें पाइथागोरियन त्रिक देखना है क्या होता है। समकोण त्रिभुज में ऐसे नीचे नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट में इसको याद रखेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो तीन भुजा होते हैं, उसमें सबसे बड़ा कौन होता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, ये याद रखेंगे। और नोट में एक बात और ध्यान में रखेंगे, अगर मान लीजिए कोई एक रेखा दिया हुआ है और उसमें कहीं एक कोई बाहर बिंदु दिया हुआ है और इस बिंदु से इस रेखा पर रेखाएं खींचनी है, जितना चाहे उतना ऐसे, तो इसमें सबसे छोटी भुजा कौन होगी? सबसे छोटी भुजा यही होगी, लंब। तो लिखेंगे, एक और नोट में लिख सकते हैं, एंगल लंब मतलब 90 अंश। तो देखिए किसी रेखा में अगर बाहर कोई बिंदु, उससे जितनी चाहे रेखाएं खींचें, लेकिन सबसे छोटी कौन होगी? जो सीधा एकदम होगा, यानी कि जो 90 अंश का कोण बनाएगा वही सबसे छोटा होगा, उसी को लंब कहते हैं। खींची गई रेखा में सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा नहीं, यहाँ रेखा लिखिए, रेखा जब लिखते हैं तो सबसे छोटी रेखा लंब होती है। ये जो सबसे छोटी रेखा जो होगी वही क्या होती है? लंब होती है, मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये याद रखेंगे, दो चीजें नोट में। देखिए पाइथागोरियन त्रिक कैसे पहचानेंगे, क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया हो 3, 4 और 5, पूछ रहा है ये पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं। तो जो सबसे बड़ा वाला संख्या दिया होगा उसको लेंगे। इस 3, 4, 5 में सबसे बड़ा 5 है, तो देखिए क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मीन्स जो सबसे बड़ा वाला संख्या होगा उसका स्क्वायर बराबर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे। देखेंगे अगर दोनों बराबर होगा तो पाइथागोरियन त्रिक कहेंगे, नहीं होगा तो पाइथागोरियन त्रिक नहीं कहेंगे। जैसे 5 का स्क्वायर मतलब हो गया, आप लोग पढ़ चुके हैं दूसरे चैप्टर में, 5 गुणे 5 मीन्स 25। तो 25 बराबर ये 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3 करेंगे तो 9, और प्लस 4 गुणे 4, 4 पर 2 का मतलब 4 को 2 बार लिख के गुणा करना है, 4 गुणे 4 तो हो जाएगा 16। तो देखिए 25 बराबर 9 और 16 जोड़ेंगे तो होगा 25। तो मीन्स ये पाइथागोरियन त्रिक है। अगर दोनों साइड बराबर नहीं आएगा तो पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और एक एक बार ध्यान से सुन के समझेंगे, तभी आप लोग एक्सरसाइज, अब अगले पार्ट में एक्सरसाइज 5 है आप लोग देखेंगे।